नमश नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है। ये रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं फ़िल्म के और इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे किस्से आपको सुनाता हूँ। बहुत से किस्से आपको अच्छे लगते हैं। मुझे भी बहुत से लोगों ने बहुत से किस्से लिखे हैं। तो आज किसी ने लिखा है कि ये जब फ़िल्म बन रही थी, अवतार फ़िल्म जब बन रही थी, तो उसके लिए राजेश खन्ना ने क्या-क्या कोशिशें की थी, या तो वो करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, उसके बारे में ज़रा बताइए। तो दोस्तों, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी बातें आप जानते हो, बहुत सी बातें आप नहीं जानते। तो उस बात के लिए मैं बताऊँगा कि दोस्तों, अवतार फ़िल्म के बारे में, उसके पीछे की कहानी। राजेश खन्ना जी अगर ये फ़िल्म करना नहीं चाहते थे या चाहते थे, तो क्यों चाहते थे? तो दोस्तों, यही कुछ बातें बताऊँगा। रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आपको कुछ भी चाहिए या कुछ भी आप जानना चाहते हो, वो मुझे लिख के भेजिए, मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी वीडियो की हर इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्रीज़ के सुपरस्टार, पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना के बारे में कुछ बताऊँगा, उसके दौर के बारे में बताऊँगा, जब ये फ़िल्म उन्होंने करनी चाही। जब मोहन कुमार उनके पास पहुँचे और उनको जो स्क्रिप्ट दिखाई, तो उन्होंने पहले तो फ़िल्म करने से ना कह दिया, क्योंकि उस फ़िल्म में कुछ बड़ी उम्र के कैरेक्टर का ज़िक्र था और जो हीरो था, वो बड़ी उम्र के दिखाया गया था, यानी थोड़ी उम्र-दराज़ दिखाया गया था। तो राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि उनकी जो छवि पब्लिक के मन में हो, लोगों के मन में हो, दर्शकों के मन में हो, वो उससे हट के कुछ करे, क्योंकि उस दौर पे वो नहीं चाहते थे कि उनकी कोई और इमेज बने। तो दोस्तों, उन्हें तो पहले नकार दिया, मोहन कुमार को उन्होंने कह दिया कि ये फ़िल्म मैं नहीं करूँगा। मोहन कुमार ने इस फ़िल्म का नाम पहले राधा रखा था, तो राजेश खन्ना ने तो कहा कि राधा नाम सही नहीं है, उसका नाम बदल के अवतार कर दीजिए, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर से अलग था और थोड़ा बड़ी उम्र का कैरेक्टर था। तो राजेश खन्ना जी ने उस दौर में उन्हें लगा कि ये मुझे फ़िल्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी फ़िल्में कुछ नहीं चल रही थी सही में। तो उन्होंने सोचा ये फ़िल्म मुझे कर लेनी चाहिए और इसमें बहुत इमोशंस है, सब कुछ है, तो ये फ़िल्म मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने मोहन कुमार से कह के ये फ़िल्म करने के राज़ी हो गए, क्योंकि उसमें जो पब्लिक के इमोशंस थे, लोगों के इमोशंस थे, बच्चे से बाप के इमोशंस थे, माँ-बाप के इमोशंस थे और भगवान के ऊपर जो श्रद्धा हमारे हिंदू लोगों में तो रहती ही है, हमारे प्रेक्षकगण में तो हिम हमेशा रहती ही है। तो उसकी वजह से शायद ये फ़िल्म चल जाए और उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए, ऐसा सोच के राजेश खन्ना ने ये फ़िल्म साइन तो कर दी। दोस्तों, उसके बाद शबाना आज़मी से बात हुई, शबाना आज़मी भी रोल करने के लिए तैयार हो गई और इसमें एक कैरेक्टर है कि एक छोटा-सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1 साल से छोटा बच्चा, एक बहुत ही गंभीर बीमारी से या तो कुछ भी कारणवश वो बीमार था। तो उसे लेके इन्होंने, राजेश खन्ना जो कैरेक्टर कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि माता वैष्णो देवी के दरबार में हम जाएँगे और चल के पूरा पहाड़ चढ़ के हम ऊपर जाएँगे। तो दोस्तों, कटरा में जब ये फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इतना छोटा बच्चा कहाँ मिलेगा, वो और बहुत ठंड होने के कारण वहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, कोई बच्चा भी नहीं था और कोई किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, उन्होंने अपने मोहन कुमार ने बहुत पूछा, बहुत से लोगों से पूछा कि किसी के वहाँ एक छोटा-सा बच्चा हो, तो हमें शूटिंग में चाहिए। कौन देगा अपना छोटा-सा बच्चा इतनी ठंड में? और पहाड़ पे चढ़ के लेके जाना, 4-5 दिन का शूट था, बर्फ़ गिर रही थी और धुआँ-धुआँ सा था, कोहरा मचा हुआ था, तो उसमें कौन देगा? तो राजेश खन्ना और शबाना आज़मी भी चिंतित थे कि कौन देगा? मोहन कुमार ने एक मोहम्मद शरीफ नाम के एक रेहड़ी वाले को बताई ये बात और उन्हें कहा कि अगर कोई कुछ जुगाड़ हो सके, कुछ हो सके, तो दीजिए। तो मोहन कुमार ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मिल नहीं पाया। तो फिर मोहम्मद शरीफ जो थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई मिल नहीं पाया। तो मोहम्मद शरीफ ने कहा
कि मेरा बच्चा है, अभी नवजात शिशु है, बहुत छोटा है, इतनी ठंड में है, लेकिन मुझे माता वैष्णो देवी पे विश्वास है। देखो, मुस्लिम होते हुए भी माता वैष्णो देवी पे उसे विश्वास था और उन्हें ये भी विश्वास था कि मेरे बच्चे को अगर माता जी का दर्शन हो जाएगा, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा और उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। वो तो कभी गए नहीं थे वो माता वैष्णो देवी के दरबार में, लेकिन अगर राजेश खन्ना जी पहुँच जाएँगे या इसी बहाने से उसके बच्चे को दर्शन हो जाएँगे, तो वो पवित्र वो माताजी को बहुत ही धन्यवाद कहेंगे, माताजी को आशीर्वाद माँगेंगे, माताजी का आशीर्वाद मानेंगे। तो उन्होंने तो कहा कि राजेश खन्ना हमारे बहुत मैं उनको बहुत चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े आदमी हैं और उनके लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूँ। तो उन्होंने जाके अपना छोटा-सा नवजात बच्चू 1 साल का कभी नहीं हुआ होगा, वो बच्चा राजेश खन्ना जी के हाथ में रख दिया। तो राजेश खन्ना भी गदगद हो गए और उनकी आँखों में से भी आँसू बहने लगे कि इतना इतना लोगों का स्नेह है मेरे तरफ और इतना विश्वास है मेरे तरफ, तो उनके विश्वास वो पूरा करेंगे। राजेश खन्ना भी नंगे पाँव, शबाना आज़मी भी नंगे पाँव वो पहाड़ चढ़ी थी और वो गाना था चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ये गाना चल रहा था। वो गाना पिक्चराइज़ेशन हो रहा था। 4 दिन तक ये शूट चला, 4 दिन बर्फ़ इतनी गिरी तो भी उसमें लोगों ने शूट किया। राजेश खन्ना भी खुले पाँव चल रहे थे, शबाना आज़मी भी खुले पाँव चल रही थी। वो भी उनकी श्रद्धा ही थी। राजेश खन्ना ने कहा नहीं तो मैं कहाँ माता जी के दरबार में आता, माता वैष्णो देवी के लिए कहाँ वक़्त निकल पाता, शायद मैं आ भी नहीं पाता। तो ये शायद माता जी का ही बुलावा है और मोहन जी को भी उन्होंने बहुत थैंक्स कहा कि उनकी वजह से मैं आज ये फ़िल्म कर रहा हूँ और ये माता जी के दरबार में मैं पहुँच रहा हूँ। वो उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया, जैसे अपना बच्चा हो वैसे वो पहाड़ पे चढ़े थे, पूरा पहाड़ चढ़े थे माता वैष्णो देवी के पहाड़ पे और माता जी के दर्शन किए थे और उन्होंने जाके माता जी के चरणों में वो बच्चे को रखा था। दोस्तों, ये कहानी है, लेकिन इस कहानी में इतना अपनापन है, नहीं तो वो मोहम्मद शरीफ नाम का मुस्लिम आदमी क्यों अपना बच्चा देता? वो राजेश खन्ना को जानता था या राजेश खन्ना जी का चाहक था या तो उनके प्रति प्रेम था इसलिए? नहीं, उसे भी यही था कि मेरा बच्चा माता जी के दर्शन करे और राजेश खन्ना के हाथों दर्शन करे, उनके साथ करे, वो अगर ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मोहम्मद शरीफ जो रेहड़ी वाला था, जो कि छोटी-छोटी चीज़ें बेचता था, तो उनको नसीब नहीं हुआ था वहाँ तक जाने का। तो उनके बेटे ने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। दोस्तों, इसके पीछे भी एक प्रेम भरी कहानी है, हिंदू-मुस्लिम की एकता की कहानी है, श्रद्धा की कहानी है। दोस्तों, यही कुछ हुआ था और राजेश खन्ना भी वो चाहते थे कि माताजी ने बुलाया है। 4 दिन तक रुके रहे वहाँ पे, बर्फ गिरती रही, तो भी उनकी श्रद्धा में कुछ कमी नहीं आई। उन्होंने शूटिंग पूरी की और वो बच्चे को भी बाद में मोहम्मद शरीफ जो थे, रेकड़ी वाले जो थे, उसे दिया और उन्हें प्रणाम किया। तो उसका भी एक मन में जो इच्छा थी कि राजेश खन्ना जी से मिलूँ, अपने रोल मॉडल को मिलूँ। तो दोस्तों, यही कुछ कहानी है श्रद्धा की, प्रेम की, हिंदू-मुस्लिम एकता की, हिंदू-मुस्लिम प्रेम की और बेटे के बाप से प्रेम की ये कहानी थी। दोस्तों, राजेश खन्ना जी ने ये कहानी अपने जीवन लेखनी में भी लिखी थी और बहुत बार इन्होंने कहा था कि ये हम तुम जो एक बातें करते हैं, हिंदू एकता की बातें करते हैं या हिंदू दोस्तों यही कुछ कहानी थी, धर्म की कहानी थी। मोहम्मद शरीफ के आस्था की कहानी थी, वो भी उसकी आस्था भी पूरी हुई। राजेश खन्ना जी ने भी चाहा था वैष्णो देवी आने को, वो भी पूरा हुआ। वो भी कहते थे नहीं तो मैं इतने बड़े शेड्यूल में कहाँ से, तो माता जी ने ही मुझे बुलाया था और मैंने ये शूटिंग की। 4 दिन बर्फ़ गिरते हुए भी वो वहाँ रुके रहे। दोस्तों, ऐसी कुछ कहानी मैं लेके आऊँगा, मेरे वीडियोज़ देखिए, अगर अच्छे लगे तो बाजू में दोस्तों को शेयर कीजिए और बाजू में जो लोगो आता है उस पे सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं की है। दोस्तों, नए लोगों का प्रणाम, नए लोगों का स्वीकार है, नए लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में।
दोस्तों, आप ही की चैनल है, आप ही की कहानी है, आप ही का ये घर है। दोस्तों, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।